स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अक्सर हमें ताइवान और चाइना के बीच में जो टेंशन्स हैं लगातार देखने को मिलती हैं और रीसेंट टाइम्स में तो ये और ज़्यादा बढ़ गया था। स्पेशली जो रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ उसके बाद से तो ऐसा लग रहा था कि चाइना भी यहाँ पर इसका फ़ायदा उठाते हुए ताइवान को पूरी तरह से कब्जे में ले सकता है। कुछ लोगों का कहना था ऐसा होगा, कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है कि जैसा कि आपको पता होगा, एक और चीज, हर 5 साल में यहां पर पार्टी की कांग्रेस होती है, बैठक होती है, जितने भी डेलीगेट्स हैं वो यहां पर एक साथ बैठते हैं और इसके अंदर कई सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि इनॉग्रल एड्रेस किया गया है शी जिनपिंग के द्वारा और इसके अंदर उन्होंने साफ साफ कह दिया, मतलब ये जो स्टेटमेंट आया है शी जिनपिंग का, उससे साफ साफ आपको लगेगा कि ताइवान पर आज नहीं तो कल जो चाइना है वो डेफिनेटली हमला करेगा। क्योंकि यहां पर आप देखिए, चाइनाज शी जिनपिंग सेज फुल कंट्रोल ओवर हांगकांग अचीव्ड, मतलब कि हम सबने देखा किस तरीके से चाइना ने हांगकांग के ऊपर जो पूरा कब्जा है वो अपना कर लिया। क्योंकि हांगकांग एक ऐसी टेरिटरी थी, आपको याद होगा 1997 में ये यहां पर ब्रिटिशर से लिया गया था चाइना के द्वारा और एक एग्रीमेंट हुआ था कि एटलीस्ट 50 सालों तक, मतलब 2047 तक तो यहां पर ऑटोनॉमी बनी रहेगी। लेकिन चाइना ने क्या किया, धीरे धीरे इसको पूरी तरह से अपने अंडर में ले लिया। जितना कंट्रोल है हांगकांग का वो इस समय चाइना का है। अब यहां पर उन्होंने शी जिनपिंग ने कह दिया है कि हमने ये अचीव कर लिया और अगला जो बारी है, वी आर डिटरमाइंड ऑन ताइवान। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है, इसी को डिटेल से समझेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है चाइना के अंदर इस समय। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी का आखिरी बैच, जी हां, लास्ट बैच ऑफ यूपीएससी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2023, ये अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसमें लिमिटेड सीट्स है, जल्दी करिए, यूज द कोड अंकित लाइव ताकि ये सिर्फ 19,000 में पूरा कोर्स मिल जाए। इसके अंदर आपको कई फीचर्स मिलेंगे जैसे लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए और साथ ही साथ यहां पर मेंटरशिप भी दिया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको समझना है कि चाइना के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, चाइना के अंदर इस तरह की कई बार आपने तस्वीर देखी होगी। ये तस्वीर बेसिकली बीजिंग के अंदर जो तियानमेन स्क्वायर है वहां पर एक जगह है, वो है आपका ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल। और यहां पर हर 5 साल में चाइना के अंदर जितने भी लॉ मेकर्स कह लीजिए, जो भी डेलीगेट्स हैं, वो यहां पर एक साथ आते हैं और लगभग 2300 के आसपास यहां पर इस बार इकट्ठा हुए हैं और यहां पर कई सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं। हर 5 साल में ये आपका कांग्रेस बैठता है और ये आपको समझना है कि इस समय क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल सिचुएशन सही नहीं है इस समय दुनिया भर में। ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी स्लो हो रही है, रिसेशन में बात हो रहा है, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसकी वजह से ये जो 20th वाला कांग्रेस इस समय स्टार्ट हुआ है आज 16 अक्टूबर से, ये काफी ज्यादा महत्व रखता है। पूरी दुनिया की निगाह इसके ऊपर बनी हुई है। तो इसी के अंदर इनॉग्रल एड्रेस किया गया शी जिनपिंग के द्वारा और इस इनॉग्रल एड्रेस में उन्होंने क्लियर कर दिया कि कंट्री हैज गेन्ड फुल कंट्रोल ओवर हांगकांग, हांगकांग के ऊपर पूरा कंट्रोल हमने कर लिया है और जो अगली बारी है, जो मेजर स्ट्रगल है, वो अब ताइवान के साथ है। ताइवान के अंदर जो सेपरेटिज्म हुआ है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात है, उन सबको हम यहां पर टैकल करेंगे और ताइवान को अपने अंडर में शामिल करेंगे जिस तरीके से हांगकांग के अंदर किया गया है। ये जो इंटेंशन है शी जिनपिंग का, वो क्लियर यहां पर उन्होंने बोल दिया। सबसे पहले उन्होंने हांगकांग की बात की कि किस तरीके से हांगकांग के अंदर चीजें चल रही थी, लेकिन फाइनली यहां पर हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है चाइना का वो हांगकांग पर ले आए और हमने यहां पर एंश्योर किया कि जो भी गवर्नेंस होगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा हांगकांग के अंदर, वो चाइना का ही डिसीजन होगा। ऐसा शी जिनपिंग अपने स्पीच में क्लियरली कह रहे हैं। और हांगकांग आपको पता है यहां पर कई सारे आइलैंड कंट्रीज से देखकर बना है और पिछले 2-3 साल में कई वीडियोस हमने बनाए स्टडी IQ पर, मैंने आपको बताया था किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पर, लेकिन सब कुछ खत्म कर दिया गया चाइना के द्वारा और एक तरह से पूरा इंटीग्रेशन इस समय चाइना के साथ हो रखा है। इसके अलावा यहां पर उन्होंने ताइवान को लेकर क्या बोला है आप समझिए। देखो, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से ताइवान के अंदर इंडिपेंडेंस की बात चल रही है, वो चाइना से पूरी तरह अलग होना चाहते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि यूएस की जो हाउस स्पीकर हैं नैंसी पेलोसी, वो यहां पर विजिट पर आई थी और उसके बाद क्या हुआ
ताइवान को पूरी तरफ से घेर लिया चाइना ने, अपनी जो वॉरशिप्स वगैरह हैं उसको अलग तरीके से यहां पर लगा दिया, मिसाइल्स की टेस्टिंग किए जाने लगे, जो ताइवान है उसके ऊपर से मिसाइल्स दागी जा रही थी। इस तरह का पूरा सिचुएशन हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि मे भी लड़ाई जो है वो उसी समय हो सकती है। खैर जो भी है वो उस समय तो नहीं हुआ, लेकिन इसको लेकर शी जिनपिंग ने डिफेंड किया है। शी जिनपिंग का कहना है कि क्योंकि ये हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मामला था, क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी का मामला था, इसी की वजह से हमें ये सारे स्टेप्स लेने पड़े थे, क्योंकि जो बाहरी ताकतें हैं वो इसके अंदर इंटरफेयर कर रही थी और हम ये कभी होने नहीं देंगे। देखिए दोस्तों, आपको समझना है कि ताइवान का जो मुद्दा है ना, वो चाइना के अंदर जो लोग हैं उनको इस तरह से बताया गया, इस तरह से चीजें की गई हैं कि यह मुद्दा बहुत सेंसिटिव बन जाता है। चाइना के लोगों के अंदर ऐसा आक्रोश है, जोश है कि वो ताइवान को अलग देख ही नहीं सकते और इसीलिए इसका फायदा वहां की सरकार उठाती है और इसीलिए आपको इतना ज्यादा टेंशन जो है वो देखने को मिलेगा। खैर जो भी है, यहां पर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने क्लियर कर दिया है कि ताइवान को लेकर हमारा जो निश्चय है, हमारा जो निर्णय है वो अभी भी डिटरमाइंड है, हम इससे बिल्कुल भी नहीं हटे हैं। तो मे भी हो सकता है आगे आने वाले समय में यहां पर चाइना एक बड़ा कदम ले सकता है। इसके अलावा इनॉग्रल एड्रेस में एक और चीज आप देखिए, जब ये पूरा 20th कांग्रेस की जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो रही थी, उसके जस्ट 2 दिन पहले से यहां पर खबर आती है कि एक बहुत ही रेयर प्रोटेस्ट, क्योंकि चाइना के अंदर आपको प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जिस प्रकार की जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई गई चाइना के द्वारा, जो बिलियंस ऑफ पीपल हैं, इतने सारे लोग, अचानक से उनको बंद कर दिया गया, शंघाई जैसे बिजिएस्ट शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाना, और अभी भी ये चल रहा था। अभी लेटेस्ट भी खबर आई थी कहीं पर वहां पर फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। तो ये जीरो कोविड पॉलिसी अपनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, मतलब एक भी कोविड का पर्सन वहां पर नहीं होना चाहिए, और जिसकी वजह से बहुत से लोग सफर कर रहे थे, घरों के अंदर बंद कर दिया गया। मतलब एक जो ह्यूमैनिटी वाला एलिमेंट है ना, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आप भारत में भी देखिए, भारत के अंदर आपने देखा होगा जब ये पूरा लॉकडाउन लगा था शुरुआत में 2020 में, तो यहां पर भी लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं था। हां, थोड़ी बहुत हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, जब आपने देखा होगा जो कई सारे जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको पैदल जाना पड़ा था, तो वो एक दृश्य आपको भारत में देखने को मिला। खैर जो भी है, उससे हमने सीखा, हमने समझा, और अगली बार इस तरह का आपको लॉकडाउन भारत में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन चाइना ये लगातार करता गया है। तो ये जो कदम है उसको भी शी जिनपिंग ने काफी अच्छे से डिफेंड किया, कहा कि हम यहां पर जीरो कोविड जो पॉलिसी लेकर आए थे वो पूरी तरह से सक्सेस हुआ है, हम इसी को ही लागू करते रहेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन है कि ये जो 20th कांग्रेस चल रहा है उसके अंदर क्या होने वाला है। ये जो ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल है, यहां पर 2300 डेलीगेट्स आए हैं वहां पर। अब जब मैं कहता हूं कि 2300 डेलीगेट्स, इसका मतलब यह है कि चाइना के अंदर आपको पता होगा वहां पर एक ही पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, तो उन्हीं के मेंबर्स होते हैं। मतलब आप समझिए, चाइना के अंदर जितना भी शासन है, ब्यूरोक्रेसी से लेकर हर जगह पर, वहां पर इसी पार्टी के ही मेंबर्स हैं, बेसिकली उन्हीं का पूरा इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। तो 2300 पीपल चाइना के हर एक कोने को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और वो फाइनली हर 5 साल में यहां पर आते हैं और कई सारे यहां पर डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इस बार भी बताया जा रहा है कि वापस से शी जिनपिंग को जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है वापस से इलेक्ट किया जा सकता है, या फिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो चेयरमैन का पद है उसके ऊपर इलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जो चेयरमैन का पद है वो 1982 के बाद से एक प्रकार से उतना ज्यादा पावरफुल रहा नहीं, क्योंकि 1982 के पहले जो माओ जेडोंग थे वो इस पोजीशन पर थे, तब तक ये पावरफुल था। लेकिन शी जिनपिंग से लेकर बाकी के जो प्रेसिडेंट हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, और इसलिए जाहिर सी बात है जो भी प्रेसिडेंट होगा चाइना का वो उस पद पे रहता है, जिस पद पे रहेगा वो अपने आप में पावरफुल हो जाएगी। तो यहां पर क्या है कि ये जो 2300 पार्टी डेलीगेट्स हैं वो क्या करने वाले हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो सेंट्रल कमिटी होता है जिसके अंदर 205 मेंबर्स होते हैं, उसको ये लोग इलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट करने का मतलब क्या है, मैं अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊं, ये अगर आप देखोगे जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है, ये नीचे आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, जहां पर 2300 लोग हैं जो कि इकट्ठा हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं, यहां पर सेंट्रल कमिटी को चुनते हैं जिसमें 205 मेंबर होंगे, और इस 205 मेंबर्स में से 25 मोस्ट पावरफुल पर्संस होते हैं जिसको पोलित ब्यूरो कहा जाता है। इस 205 मेंबर्स में से
25 मेंबर ऐसे होते हैं जो सबसे पावरफुल होते हैं, जिनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको महत्व रखता है, और उसमें से भी 7 ऐसे लोग होते हैं वो और ज्यादा पावरफुल होते हैं, और सबसे टॉप पर यहां पर होते हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जो जनरल सेक्रेटरी एक प्रकार से आप कह लो। तो इन लोगों को जो चुनाव करना है, इन लोगों को चुना जाना है, वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है, 2300 पीपल के द्वारा, और यही चीज वापस से किया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि सेकेंड टर्म खत्म हो गया है शी जिनपिंग का, वापस से थर्ड टर्म उनको इलेक्ट कर दिया जाएगा 2022 से, क्योंकि मार्च के महीने में 2023 से उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा सेकेंड टर्म। 2013 में वो प्रेसिडेंट बने थे, तो वापस से वो थर्ड टर्म में एंटर कर जाएंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, ये जो पूरा कांग्रेस चल रहा है इस समय चाइना के अंदर, वो इस समय चल रहा है जब ऑलरेडी रशिया यूक्रेन का वॉर आपको देखने को मिल रहा होगा, जो ताइवान स्ट्रेट में टेंशन है वो लगातार देखने को मिल रही है, और इसी की वजह से विश्व को और ज्यादा चिंता हो गई है कि क्योंकि शी जिनपिंग लगातार पावरफुल होते जा रहे हैं, तो ये विश्व के स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है, और इसीलिए हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो पूरा मामला है, जो हो रहा है, वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पर साउथ चाइना सी आपने अक्सर डिस्प्यूट के बारे में सुना होगा, आपको बताना है इस डिस्प्यूट में कौन सी कंट्री इन्वॉल्व नहीं है। बहुत सारे देश इन्वॉल्व है, लेकिन कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे, और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं दोस्तों बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाए। लास्ट बैच है, हरी अप, सी यू गाइस देयर, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।